हेलो दोस्तों, स्वागत है इस YouTube चैनल में। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एरर हैंडलिंग के बारे में। एरर किसे कहते हैं? तो एरर एक प्रकार से इलीगल ऑपरेशन होता है जो यूजर के द्वारा उसमें इलीगल कोई कोड लिख दिया जाता है, जिसके कारण से उस प्रोग्राम में कुछ ना कुछ अबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाता है। तो उस किसकी वजह से होता है? कोई ना कोई एरर की वजह से होता है, या फिर वो एरर कोई भी तरीके से हो सकता है, जिसके हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ एरर। हो सकता है कि सिंटेक्स एरर हो सकता है रन टाइम एरर है, या फिर लिंकर एरर, लॉजिकल एरर और सिमेंटिक एरर। तो हम यहाँ पर टाइप्स की बात कर रहे हैं, और इसी एरर के कारण से क्या होता है, प्रोग्राम अब नॉर्मल टर्मिनेट हो जाता है। तो सिंटेक्स एरर की बात करते हैं। तो सिंटेक्स एरर क्या है? तो सिंटेक्स एरर वो एरर है जिसमें हम क्या करते हैं, सिंटेक्स जो है गलती से कुछ लिख देते हैं। जैसे कि प्रिंटअप लिखना है आपको, तो प्रिंटअप आप जैसे लिखते हैं तो क्या करते हैं, आप पी अगर आप छोड़ दिए या फिर आप लास्ट में एफ छोड़ दिए तो वो क्या कहलाता है, सिंटेक्स एरर। उसमें आप किसी में पैरेंथेसिस भी छोड़ देते हैं, या फिर आप कॉलन छोड़ दिए, सेमी कॉलन छोड़ दिए, तो आप क्या कहेंगे, उसको सिंटेक्स एरर में आ जाएगा। ठीक है। रन टाइम एरर किसे कहते हैं? अब दूसरी बात, आप रन टाइम एरर वो एरर है जो प्रोग्राम पूरा तरह से एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे दिखाता है। ठीक है। तो जैसे कि आप ए की वैल्यू 5 ले लिया, बी की वैल्यू 0 ले लिया, और जो आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, c इज इक्वल टू 5 ए डिवाइडेड बाई बी करेंगे, तो वो रन टाइम एरर आएगा, क्योंकि 5/0 डिवाइड नहीं हो सकता। वो क्या करेगा, रन टाइम एरर देगा। तो दैट इज कॉल्ड रन टाइम एरर। लिंकर एरर किसे कहते हैं? तो लिंकर एरर जैसे कि लिंक करना, यानी कि हेडर फाइल से लिंक करना। ठीक है। हेडर फाइल से कैसे लिंक करना है? जैसे कि आप ऊपर studio.h लिखे और नीचे में प्रिंटअप की आपने सिंटेक्स को अच्छे से लिखा नहीं, उसमें आपने सिंटेक्स को गलत कर दिया, तो वो लिंक नहीं कर पाता। जैसे कि मैन की वैल्यू वाइड मैन लिखते हैं, तो आपने स्मॉल एम लिखना था, आपने कैपिटल एम लिख दिया, तो वो क्या करेगा, वो आपके हेडर फाइल से मैच नहीं करेगा, जिसके कारण से उसको क्या कहते हैं, लिंकर एरर। वो लिंक नहीं कर पाता है। लॉजिकल एरर जो है सिंपल सा है कि मैथमेटिकली परफॉर्म करने पर जो आता है वो लॉजिकल एरर। जैसे कि आपका में भी हो सकता है कि जो आउटपुट आप चाहते हैं वो नहीं है, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू, आपने उसको परफॉर्म किया। ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो भी गलतियां आएगी वो लॉजिकल एरर में कहलाएगा। ठीक है। सिमेंटिक एरर किसे कहते हैं? सिमेंटिक एरर वो है जिससे कि आपने a प्लस बी इज इक्वल टू सी लिख दिया, लेकिन आपको c में स्टोर करवाना था। क्या कर रहे हैं कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी करना था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको a प्लस बी इज इक्वल टू सी कर रहे हैं, यानी कि c की वैल्यू को a प्लस बी में डाल रहे हैं, तो वो सिमेंटिक एरर कहलाता है। ठीक है। फिर सी प्रोग्रामिंग कहता है कि ऐसे कोई डायरेक्टली प्रोवाइड सपोर्ट नहीं है कि आप एरर को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एक फंक्शन है जो एक हेडर फाइल है जो आपको क्या करेगा, कुछ ऐसे नंबर्स को जो है आप स्ट्रिंग में बता सकते हैं कि मैसेज के रूप में कि एरर ये आ रहा है या फिर दूसरा कुछ एरर आ रहा है, जिससे कि ये प्रोग्रामर को ईजिली समझ में आ जाए कि एक्चुअल में क्या एरर आ रहा है। तो पी एरर का मतलब क्या होता है कि पी एरर क्या करता है कि आपके जो वैल्यू है, एरर की वैल्यू जो है उसको चेंज करके क्या करेगा, स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। ठीक है। स्ट्रिंग में आपको मैसेज आएगा कि टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ होता है। ठीक है। तो वो आपका रिप्रेजेंट करेगा कि किस तरह से किस वैल्यू में क्या एरर है, उसको आप क्या करेंगे, टेक्स्ट के फॉर्म में करना है। ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग एरर एक फंक्शन है जो क्या करता है, एरर नंबर को कन्वर्ट करके क्या करता है, टेक्सचुअल फॉर्म में दिखाता है। ठीक है। उसके बाद कुछ एरर नंबर दिया गया है, जिसमें जैसे कि ये एरर नंबर वैल्यू है, और इसी वैल्यू को क्या करता है, चेंज करके पी एरर क्या करता है, एक टेक्स्ट के फॉर्म में दिखाता है। अगर नो सच फाइल और डायरेक्टरी अगर दिखाना है आपको, तो आपको एरर नंबर वैल्यू को स्ट्रिंग में चेंज करके आपको एरर मैसेज करना पड़ेगा। तो ये रहा, सब देख सकते हैं, कुछ एरर वैल्यू दिया हुआ है और कुछ एरर मैसेज दिया हुआ है। आई होप कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा कि एरर क्या होता है और इसका कितने प्रकार के होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।